मैं एक पाकिस्तानी मुजाहिद जो ख़ुद को जहाद कश्मीर के लिए तैयार कर चुका हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँचती रहें। और मेरी सच्ची दास्तान सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो आएँ शुरू करते हैं आज की एपिसोड। जाने कब तक समंदर की मौजें मुझे उठाए फिरती रहीं। जब होश आया तो मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी सख्त जगह पर लेटा हुआ हूँ। आंखें खोलकर देखा कि दिन का उजाला चारों तरफ फैला हुआ था और मैं गीली रेत पर चित पड़ा था। सारा बदन ऐसे दर्द कर रहा था जैसे किसी ने धनक कर रख दिया हो। उठने की हिम्मत नहीं थी। ये मैं समझ गया था कि मुझ पर खुदा का बड़ा करम हुआ है और समंदर की मौजों ने मुझे किसी दूर अफ्तादा साहिल पर फेंक दिया है। मैं हिम्मत करके उठकर बैठ गया। मैंने अपना बाजू देखा। बाजू पर 2 ज़ख्म थे जो समंदर के पानी से सियाह पड़ चुके थे। गोली एक तरफ से लगकर दूसरी तरफ से निकल गई थी। मैंने टटोल कर देखा। बाजू की हड्डी सलामत थी। गोली सिर्फ गोश्त के पट्टों को चीरती हुई गुजर गई थी। बाजू अब सुन्न हो चुका था, लेकिन हिलाने से दर्द की टेस उठती थी। मेरी बिनियान खुदा जाने कहाँ चली गई थी। मेरे जिस्म पर धोती सिर्फ इसलिए रह गई थी कि मैंने उसके ऊपर हैंड ग्रेनेडों का कपड़ा कसकर बांधा हुआ था। हैंड ग्रेनेड नहीं था, सिर्फ कपड़ा कमर के गिर्द बंधा हुआ रह गया था। मैंने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। मेरा ख्याल था कि मैं पांडिचेरी के करीब साहिल समंदर पर पहुंच गया हूं, लेकिन मुझे बहुत जल्द महसूस हुआ कि ये एक छोटा सा गैर आबाद जजीरा है। दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। आसमान बादलों में छुपा हुआ था। रेत पर जहां मैं बैठा था मुझसे कोई 100-150 कदमों के फासले पर सियाह रंग की चट्टानें सर उठाए खड़ी थीं। उनके पीछे नारियल के दरख्तों के झुंड ऊपर को उठे हुए थे और समंदर से आने वाली हवाओं में उनकी शाखें झूम रही थीं। मैंने सोचा मालूम करना चाहिए कि इस जजीरे पर कोई इंसानी आबादी भी कहीं है या नहीं। मेरा ख्याल था कि यहाँ मछेरों की कोई ना कोई बस्ती ज़रूर होगी। चलने से जिस्म में कमज़ोरी महसूस होती थी, मगर मैं जजीरे के साहिल के साथ साथ एक तरफ को चल पड़ा। जजीरा छोटा सा था। बहुत जल्द मैं उसकी दूसरी तरफ पहुँच गया। जजीरे का दूसरा साहिल भी इसी तरह गैर आबाद और वीरान था। कहीं कहीं सियाफाम खुश्क चट्टानें खड़ी थीं। जजीरे के दरमियान में घना जंगल था जिसके दरख्तों के नीचे अंधेरा सा छाया हुआ था। मैं जजीरे का चक्कर लगाकर वापस उसी जगह आ गया जहाँ से चला था। मुझे कहीं भी किसी मछेरे की झोंपड़ी या कोई कश्ती नज़र न आई। ये बेआबाद जजीरा था। मैं वहीं रेत पर बैठ गया और हाथ से अपने बाजू को दबाने लगा। बाजू पर गोली के ज़ख्मों की वजह से दर्द की लहरें उठ रही थीं। ज़ख्म भी ख़राब होने का डर था, मगर वहाँ मेरे पास इसका कोई इलाज भी नहीं था। मैं खुदा से दुआएं मांगने लगा कि या पाक परवरदिगार मुझे किसी तरह इस जजीरे से निकाल कर किसी इंसानी बस्ती में पहुँचा दे। वहाँ तो मुझे लगता था कि मैं भूखा प्यासा मर जाऊँगा, और ये मौत मुझे हरगिज़ गवारा नहीं थी। मुझे प्यास लग रही थी। मैंने सोचा कि जजीरे के अंदर चलकर देखना चाहिए, शायद वहाँ कहीं पानी पीने को मिल जाए। दरख्तों पर किसी वक्त इक्का दुक्का परिंदों के बोलने की आवाज़ आ जाती थी। मैं अल्लाह का नाम लेकर जजीरे के दरख्तों में दाखिल हो गया। उनमें नारियल के दरख्त भी थे। एक जगह 6-7 नारियल गिरे पड़े थे। मैंने जल्दी से एक नारियल उठाया, वहीं बैठकर उस पर दूसरा नारियल मारकर उसे तोड़ा और उसका ताज़ा मीठा पानी पी गया। नारियल के पानी ने मेरे जिस्म में थोड़ी सी तवानाई पैदा कर दी। मैं नारियल की गरी खुरच कर खाने लगा। उससे मेरी भूख भी कुछ मिट गई। मैंने वहीं बैठे बैठे दरख्तों के दरमियान नज़रें दौड़ाईं। दरख्त कहीं बड़े और कहीं गुंजान थे। तने बिल्कुल साथ साथ खड़े थे। कहीं उनके दरमियान फासला था और वहाँ झाड़ियाँ उगी हुई थीं। मैं सोचने लगा कि अगर यहाँ कोई मेरी मदद को ना आया तो मैं कब तक इस जजीरे पर नारियल की गरी खाकर नारियल का पानी पी भी कर जिंदा रह सकूँगा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा फिक्र मुझे बाजू की ज़ख्म की थी, जो ख़राब होना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से दर्द की टेसों में इजाफा हो रहा था। मैंने धोती फाड़कर एक पट्टी बनाई, उसे कसकर बाजू के ज़ख्म पर बांध दिया। इस तरह दर्द की शिद्दत काफ़ी कम हो गई। मैं इस तलाश में था कि शायद जजीरे के जंगल के अंदर किसी मछेरे का कोई झोंपड़ा मिल जाए और वहाँ कोई मछुआरा भी हो। मैं जंगल के एक किनारे से दाखिल होकर दूसरे किनारे की तरफ जा रहा था। एक जगह 2-3 खरगोश बुदक कर झाड़ियों में से निकलकर भाग गए। मुझे बादलों की गरज सुनाई दी। दरख्तों की वजह से मुझे बादल दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझे बारिश से बचने के लिए भी किसी महफूज जगह की तलाश थी। जंगल में एक जगह दरख्तों के दरमियान काफ़ी खुली जगह आ गई। मैं ज़रा आगे गया तो क्या देखता हूँ कि सामने पुराने मंदिर की तरह की एक शिकस्ता इमारत खड़ी है। उसके मीनार की बुर्जी टूट चुकी थी। दीवारें बारिश और धूप की वजह से स्याह पड़ गई थीं। सीढ़ियों के पत्थरों में जंगली घास उग रही थी। मैं ये सोचकर मंदिर की तरफ बढ़ा कि उसका डेवड़ी में रात भी गुजार लूँगा। शायद सुबह को किसी करीबी बंदरगाह से मछेरे मछलियाँ पकड़ने इस तरफ आ निकलें। यहाँ मैं बारिश से भी महफूज रहूँगा। मैं शिकस्ता जीना चढ़कर मंदिर में दाखिल हो गया। डेवड़ी में अंधेरा छाया हुआ था। जैसे ही मैं डेवड़ी में से गुजरा, एक चमगादड़ फड़फड़ाता हुआ मेरे सर के ऊपर से होता हुआ बाहर निकल गया।
डेवड़ी के आगे एक छोटा सा दलान था जिसकी आधी छत ढह चुकी थी। छत के नीचे दीवार के साथ लगा हुआ एक चबूतरा था। चबूतरे पर एक बड़ी मूर्ति थी जिसका आधा धड़ इंसान का और आधा हाथी का था। ये हिंदुओं के गणेश देवता की मूर्ति थी। मूर्ति के आगे कुछ बासी फूल बिखरे हुए थे। मूर्ति के चेहरे और सूंड पर सिंदूर लगा हुआ था। दोनों जानिब एक एक टीन का दिया रखा हुआ था जो बुझा हुआ था। ये बुत इस बात की दलील थी कि इस जजीरे में तामिल हिंदू पूजा पाठ करने आते हैं। वो कब आते हैं मालूम नहीं था। बासी फूलों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि आखिरी बार पूजा पाठ को एक हफ्ता ज़रूर गुजर गया है। दालान के कोने में एक कोठरी थी जिसका दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाज़ा खोलकर अंदर झांक कर देखा। कोठरी छोटी सी थी और खाली पड़ी थी। ज़मीन पर नारियल की शाखें बिछी हुई थीं। लगता था कि पूजा के दिनों में यहाँ कोई पुजारी रात गुजारता होगा। बादल एक बार फिर गरजा। बारिश शुरू हो गई। मैं कोठरी में घुसकर नारियल के फर्श पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद बारिश रुक गई। मैंने सोचा कि मुझे जंगल में जाकर कुछ नारियल वगैरह उठाकर ले आने चाहिए ताकि मैं अपनी भूख प्यास मिटा सकूं। मैं मंदिर से निकला और जंगल में उस तरफ चला आया जिधर मैंने नारियल के झुंड देखे थे। यहाँ मुझे जंगली केलों के दरख्त भी मिल गए। उन दरख्तों में छोटे छोटे जर्द केलों के गुच्छे लटक रहे थे। कुदरत ने मेरे खाने पीने का सामान फराहम कर दिया था। मैंने केलों का एक गुच्छा तोड़ा, कुछ नारियल धोती की झोली बनाकर उसमें डाले और कोठरी में वापस आ गया। थोड़े से केले खाए, नारियल को तोड़कर उसका पानी पिया और मेरा ज़हन कमांडो जहांगीर और अपने मिशन के बारे में सोचने लगा। हालात एकदम बदल गए थे। ये कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस बेसरोसमानी की हालत में एक वीरान जजीरे पर निकल आऊँगा। दिल को बार बार तसल्ली देता कि कमांडो जहांगीर ज़ख्मी हुआ था। उसने भी ज़रूर मेरे पीछे समंदर में छलांग लगा दी होगी और वो चूँकि बड़ा माहिर तिराक था इसलिए अपने खुफिया ठिकाने पर पहुँच गया होगा। यही सोचते सोचते मुझ पर गनूदगी तारी होने लगी और मैं वहीं नारियल की छाल पर सो गया। जिस वक्त आँख खुली तो कोठरी के बाहर दलान में दिन की रोशनी मांद पड़ रही थी और शाम का हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा था। मेरे बाजू में फिर से दर्द की टेसें उठना शुरू हो गई थीं और बाजू काफ़ी सूज भी गया था। मुझे फ़िक्र पड़ गई कि अगर ज़ख़म ज़्यादा ख़राब हो गया तो कहीं मुझे बाजू से ही हाथ न धोना पड़े। वहाँ मैं ज़ख़म का इलाज नहीं कर सकता था। मैंने पट्टी खोलना चाहिए ताकि ज़ख़म को देखूं, मगर पट्टी ज़ख़म के साथ चिमटी हुई थी। अलग करने लगा तो दर्द से मेरी चीख सी निकल गई। मैंने एक नारियल को तोड़ा और उसका पानी थोड़ा सा पट्टी पर डाला। जब पट्टी नरम हो गई तो मैंने उसे आहिस्ता से अलग कर दिया। ज़ख़म ज़्यादा बड़ा नहीं था, एक सुराख की शक्ल में था जो स्टेन गन की गोली की वजह से स्याह पड़ चुका था। मैंने धोती फाड़कर एक और पट्टी बनाई, धोती से ज़ख़म को साफ़ किया और नई पट्टी बांध दी। सारा बाजू दर्द करने लगा था। रात सर पर आ रही थी। खुदा से दुआ मांगी कि या अल्लाह पाक मुझे किसी तरह इस खूनी जजीरे से निकाल दे। देखते देखते रात का अंधेरा छा गया। जजीरे का जंगल साएँ साएँ करने लगा। मैंने 2-4 केले खाकर नारियल का पानी पिया और वहीं नारियल की छाल पर लेट गया। नींद बिल्कुल गायब थी। वैसे भी बाजू का दर्द सोने नहीं दे रहा था। रात के गुजरने का कुछ एहसास नहीं हो रहा था। लगता था जजीरे पर उतरने के बाद रात साकित हो गई है, वक्त रुक गया है। किसी जानवर की आवाज़ भी नहीं आती थी। किसी वक्त गनूदगी सी तारी होती और ज़ख़म की टेस मुझे फ़ौरन जगा देती। इसी तरह ना जाने रात कितनी गुजर चुकी थी कि मुझे जंगल की खामोशी में एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई मंदिर की तरफ आ रहा है। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया और मैंने कोठरी का दरवाज़ा जो आधा खुला था बंद कर लिया और ज़रा सा पट खोलकर दलान में देखने लगा। अब मुझे 2 औरतों की बातें करने की आवाज़ आई। ये औरतें जैसे मंदिर के बाहर किसी जगह रुककर बातें कर रही थीं। इसके बाद खामोशी छा गई। दलान में अंधेरा था मगर मूर्ति वाला चबूतरा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। दलान की दूसरी जानिब मेरे बिल्कुल सामने मंदिर की डेवड़ी का दरवाज़ा था। अचानक डेवड़ी में रोशनी सी हुई। ये रोशनी डेवड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। मैं कोठरी के दरवाजे के पीछे सांस रोके बैठा उसी रोशनी को दलान की तरफ बढ़ते देख रहा था। पहले मुझे ख्याल आया कि कहीं जंगी जहाज़ के फ़ौजी मेरी तलाश में जजीरे में न पहुंच गए हों, लेकिन आवाज़ें औरतों की आई थीं जिनसे मुझे इत्मीनान हो गया था कि ये फ़ौजी नहीं हैं। मेरी निगाहें सामने जमी हुई थीं। अचानक डेवड़ी के दरवाजे पर एक इंसान नमूदार हुआ जिसके हाथ में कोई थाली सी थी जिसमें 3-4 दिए रोशन थे। ये इंसान चबूतरे के पास आया तो मैंने देखा कि ये एक औरत है जिसने सुर्ख रंग की साड़ी पहन रखी है। ये औरत चबूतरे पर आकर गणेश देवता की मूर्ति के आगे 2 जानों होकर बैठ गई और उसने मूर्ति के दोनों तरफ वाले दिए भी रोशन कर दिए। अब वहाँ 6-7 दियों की रोशनी हो गई थी। उस रोशनी में मुझे उस औरत की शक्ल नज़र आई तो मैं हैरान रह गया और खुश भी हुआ। मैंने उस औरत को पहचान लिया था। ये पांडिचेरी की चंपाली देवी के मंदिर की पुजारन रत्नावली थी जो मुझे अपना खामिद समझ बैठी थी। मुझे एकदम ख्याल आया कि इसके साथ दूसरी औरत भी आई है और ये दोनों किसी कश्ती पर सवार होकर जजीरे पर आई हैं और अब मुझे इस जजीरे से निजात मिल सकती है। मैं बड़ा खुश हुआ मगर मैं देखना चाहता था कि रत्नावली वहाँ क्या करने आई है और ये कि उसके साथ कोई मर्द तो नहीं है। रत्नावली ने पीतल की थाली जिसमें दिए जा रहे थे मूर्ति के आगे रख दी थी। थाली में से उसने एक छोटी सी घंटी उठाई और उसे बजाते हुए देवता की पूजा शुरू कर दी।
वो बुलंद आवाज़ में कोई श्लोक भी पढ़ती जा रही थी। मैंने सोचा कि ये श्लोक वगैरह ख़त्म करे तो उसके सामने जाता हूँ और उसकी मदद से कश्ती में बैठकर पांडिचेरी पहुँच जाऊँगा। अब ये भी बात साबित हो गई थी कि पांडिचेरी का जनूबी साहिल इस जजीरे से ज़्यादा दूर नहीं है। रत्नावली देर तक पूजा पाठ करती रही। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद थाली में से 2-4 फूल उठाती और मूर्ति के आगे रख देती। मैं इंतज़ार करते करते जब थक गया तो मैं कोठरी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। जैसे ही रत्नावली के सामने गया उसने मुझे देखा और उसके मुंह से खुशी की चीख सी निकल गई। उसने मूर्ति के आगे सजदा किया और सर उठाकर हाथ बांधकर मूर्ति से कहने लगी, भगवान, तूने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मेरा पतिदेव मुझे मिल गया। मैं तेरी पुजारन हूँ। मैं तेरी तपस्या पूरी करके यहाँ से जाऊँगी। है भगवान, तू महान है। वो जल्दी से उठी और मेरे सामने आकर मुझे इस तरह देखने लगी जैसे उसे कोई ऐसी चीज़ मिल गई है जिसके मिलने की उसे हरगिज़ उम्मीद नहीं थी। उसने हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया, फिर मेरे पाँव छुए और बोली, मेरे स्वामी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मेरे देवता मेरी मदद ना करते तो भगवान जाने मुझे कब तक तेरी जुदाई में तड़पना पड़ता। फिर उसने मेरे बालों पर बंधी हुई पट्टी देखी तो कहा, स्वामी, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? ये बाजू पर क्या हुआ है? मैंने कहा, रत्नावली, ये बड़ी लंबी कहानी है। मेरे साथ कोठड़ी में आओ। मेरे बाजू में बड़ा दर्द हो रहा है। मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। वो मेरे साथ कोठड़ी में आ गई और मेरे करीब ही नारियल के बिस्तर पर दोनों हाथ बांधकर बैठ गई। मैंने उसे एक झूठी कहानी काटकर सुना दी कि मुझे पुलिस ने एक झूठे केस में पकड़ लिया था और मुझे पांडिचेरी से कश्ती में सवार करवाकर दूर समंदर में एक जजीरे में कैद कर दिया था। वो मुझे अजीतें देते। उन्होंने मेरे बाजू पर गोली भी मारी कि मैं जुर्म को तस्लीम कर लूँ, लेकिन मैंने कोई जुर्म नहीं किया था। मैं कैसे मानता? आखिर एक रात मौका पाकर मैं फ़रार हो गया और समंदर में कूद गया। सारी रात समंदर में तैरता रहा। दिन के वक्त समुद्री मौजों ने मुझे इस जजीरे पर फेंक दिया। सारा दिन मैं जजीरे में परेशान होकर फिरता रहा। ये मंदिर नज़र आया तो रात गुजारने के लिए इस कोठड़ी में आकर पड़ गया। रत्नावली की आंखों से आंसू जारी हो गए और वो कहने लगी, मेरे पतिदेव, देखो उन्होंने तुम्हारी ये हालत कर दी और मुझे खबर भी ना हुई। मैं कितनी अभागन हूँ। अब मैं तुम्हें कभी अपने से जुदा नहीं होने दूंगी। मैंने फ़ौरन कहा, तुम जिस कश्ती में बैठकर आई हो, हम इसी वक्त उसमें सवार होकर पांडिचेरी चले जाएंगे। वहाँ मैं अपने ज़ख्मों का इलाज भी करवा सकूँगा और सारा जीवन तुम्हारे साथ रहकर बिता दूँगा। रत्नावली ने मेरे चेहरे को अपनी हथेलियों के इशारे में ले लिया और बोली, मेरे स्वामी, मैंने तुम्हें पाने के लिए भगवान गणेश जी की यज्ञ की शपथ ली है। जब तक मेरा यज्ञ, मेरी तपस्या पूरी नहीं होगी, मैं भगवान गणेश के चरणों से अलग नहीं हो सकती। तुम खुद हिंदू हो। तुम तो जानते हो कि कोई पुजारी जब भगवान गणेश की यज्ञ की शपथ धरता है तो उसे अपनी तपस्या पूरी करनी पड़ती है। अगर पूरी नहीं करता तो आकाश के सारे देवता उसको श्राप देते हैं और वो 84 लाख जन्मों में कीड़े मकोड़ों की शक्ल में ही रहता है। ये एक अजीब और फजूल सी प्रॉब्लम उस औरत ने मेरे सामने रख दी थी, मगर मुझे उसकी तपस्या और उसके भगवान गणेश से कोई मतलब नहीं था। ये मैंने सोच लिया था कि ये जिस कश्ती पर आई है मैं उसको बताए बगैर उसमें बैठकर पांडिचेरी की तरफ निकल जाऊंगा। मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम भगवान का यज्ञ की तपस्या पूरी करो, तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। वो बड़ी खुश हुई। मैंने कहा, मुझे सिर्फ अपने ज़ख्म का फ़िक्र है कि ये ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके पांडिचेरी पहुँचकर किसी डॉक्टर से इसका इलाज कराऊँ। रत्नावली ने कहा, तुम फिक्र क्यों करते हो? मैंने अपने पिताजी से जड़ी बूटियों का इल्म भी सीखा है। इस जजीरे में ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं कि जिनके लगाने से तुम्हारा ज़ख्म एक दिन में अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा, जब मैं पांडिचेरी में किसी डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवा सकता हूँ तो फिर मुझे जड़ी बूटियों के इलाज की क्या ज़रूरत है? वो बोली, मगर तुम कैसे जाओगे? मुझे एक धचका सा लगा कि ये क्या कह रही है। मैंने कहा, तुम जिस कश्ती पर बैठकर आई हो, मैं उसी कश्ती पर बैठकर पांडिचेरी चला जाऊंगा। पांडिचेरी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं होगा। वो कहने लगी, लेकिन लैलावती तो कश्ती लेकर वापस चली गई है और वो 4 दिन के बाद जब मेरी तपस्या का यज्ञ पूरा हो जाएगा तो तब आएगी। ये यज्ञ पुजारी जजीरे के मंदिर में अकेला रहकर पूरा करता है। क्या तुम्हें मालूम नहीं है? मैं उसका मुँह तकने लगा कि ये क्या कह रही है। कमबख्त ने कश्ती वापस भेज दी थी। मुझे सख्त मायूसी हुई, मगर मैं सिवाय अपनी किस्मत पर अफसोस करने और उस औरत को दिल में बुरा भला कहने के सिवा और कुछ न कर सकता था। मैंने उससे पूछा, मगर ये 4 दिन तुम इस उजाड़ बेअबान जजीरे पर कैसे गुजारोगी? खाओगी पियोगी कहाँ से? रत्नावली कुछ हैरान सी होकर बोली, मुझे बड़े अचंभे की बात लग रही है कि तुम विष्णु हिंदू होकर भी ये नहीं जानते कि जब कोई पुजारन या पुजारी विष्णु भगवान का यज्ञ करती है तो उसे 4 दिन दुनिया वालों से बिल्कुल अलग थलग रहना पड़ता है। वो सिवाय केले और नारियल के पानी के कुछ नहीं खाती पीती। इस जजीरे में विष्णु भगवान का मंदिर इसलिए बनाया गया है कि यहाँ श्रद्धालु आकर दुनिया वालों से बिल्कुल अलग होकर भगवान गणेश का यज्ञ कर सके। इसलिए यहाँ ख़ास तौर पर पुजारियों ने केले के दरख्त लगाए हुए हैं। मैंने बेजारी से कहा, लेकिन तुम अकेली यहाँ कैसे रहोगी? उसने कहा, मैं अकेली कहाँ होंगी?
विष्णु भगवान मेरे साथ होंगे, वो मेरी रखवाली करेंगे, और फिर अब तो तुम भी मेरे साथ हो, और मुझे क्या चाहिए? मैंने एतराज़ किया, लेकिन पुजारन को तो विष्णु यज्ञ करते हुए दुनिया वालों से अलग रहना पड़ता है, और यहाँ तो मैं तुम्हारे साथ मौजूद हूँ। रत्नावली ने कहा, शास्त्रों में लिखा है कि अगर विष्णु भगवान के 4 दिन के यज्ञ के वास्ते पुजारन अपने पतिदेव के साथ रखना चाहे तो रख सकती है। मैं उसकी बातों से सख्त बोर हो रहा था। उस औरत के जजीरे पर आने से एक उम्मीद पैदा हो गई थी कि मुझे इस जजीरे से निजात मिल सकती है। अब ऐसा नहीं हो सकता था, इसलिए मुझे उस औरत से कोई दिलचस्पी नहीं रही थी, और मैं सख्त बेजारी के आलम में उसकी फजूल और बेकार बातें सुन रहा था। अब मुझे उससे कोई दिलचस्पी थी तो सिर्फ इतनी कि अगर वो वाकई जड़ी बूटियों से मेरे ज़ख़म का इलाज कर सकती है तो जल्दी से शुरू कर दे। कम अज़ कम ज़ख़म तो अच्छा हो जाए और दर्द के अजाब से तो निजात मिले। मैंने रत्नावली से कहा, हाँ याद आ गया, शास्त्रों में यही लिखा है। उसने बड़े मोहब्बत भरे लहजे में पूछा, स्वामी क्या तुम्हें मेरे साथ रहने से खुशी नहीं होगी? मुझे उस औरत से अभी कुछ काम निकालना था। कम अज़ कम 4 दिन बाद उसे लेने के लिए कश्ती आने वाली थी। मैंने रत्नावली का हाथ दिल पर जबर करके चूम लिया और कहा, क्यों नहीं, तुम मेरे साथ होगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके तुम मेरे ज़ख़म का इलाज शुरू कर दो। ये ज़्यादा ख़राब हो गया तो मेरे लिए मुसीबत बन जाएगा। उसने कहा, मैं अभी जंगल में जाकर जड़ी बूटी तलाश करती हूँ, और मुझे अपने लिए कुछ केले और नारियल भी लाने हैं। कोठरी में अंधेरा था। मैंने कहा, केले और नारियल मैंने कोठरी में रखे हुए हैं, तुम सिर्फ मेरे इलाज के लिए जड़ी बूटियाँ लेकर आओ। मगर रात के अंधेरे में तुम्हें जड़ी बूटियाँ कैसे नज़र आएंगी? वो बोली, जिन जड़ी बूटियों की मुझे तलाश है उन्हें भगवान ने ऐसी शक्ति दी है कि उनके पत्ते रात के अंधेरे में चमकने लगते हैं। हम ये जड़ी बूटियाँ रात को ही तलाश करते हैं। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। वो जाते हुए मूर्ति के आगे से एक जलता हुआ दिया उठाकर कोठरी में रख गई, जिससे कोठरी में थोड़ी बहुत रोशनी हो गई। उस औरत के आने से मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ था, बल्कि फ़ायदा ही हुआ था। पहले मुझे वीरान जजीरे पर अपने मुस्तकबिल का कुछ इल्म नहीं था कि मुझे वहाँ कब तक बेसरो समानी के आलम में रहना पड़ेगा, मैं वहाँ ज़िंदा भी रह सकूँगा या नहीं। और अब मुझे इतना इत्मीनान ज़रूर हो गया था कि 3-4 दिनों की बात है, इसके बाद मुझे इस मुसीबत से निजात मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो मेरे ज़ख़म का इलाज भी कर रही थी। जनूब के मर्द और औरतें जड़ी बूटियों से इलाज करने के बड़े माहिर होते हैं। बाकी रही ये बात कि इस मुसीबत यानी खुद रत्नावली से कैसे छुटकारा हासिल होगा, तो ये कोई इतना मुश्किल मसला नहीं था। पांडिचेरी पहुंचने के बाद मैं किसी भी वक्त उसको छोड़ सकता था। रत्नावली वापस आई तो अपने साथ झाड़ियों की 3-4 शाखें भी लाई थी और कहने लगी, ये एक चंद्रम बूटी है, ये दूसरी बूटी सखौनी बूटी है। इन दोनों के पत्तों को रगड़ कर तुम्हारे ज़ख़म पर लगा दूंगी, तुम देखना एक ही दिन में तुम्हारे बाजू का ज़ख़म भर जाएगा। बाहर जाकर वो 2 पत्थर उठा लाई। उसने बूटियों की शाखों से पत्तियां अलग कीं और उन्हें पत्थर पर रखकर आहिस्ता आहिस्ता रगड़ने लगी। मैंने रत्नावली से कहा, तुमने तो कहा था कि रात के अंधेरे में इन बूटियों के पत्ते चमकते हैं, मगर मुझे तो इनके पत्ते चमकते नज़र नहीं आ रहे। वो बूटी रगड़ते हुए बोली, ये सिर्फ अपने दरख्त से लगे हों तो रात को चमकते हैं, दरख्त से इन्हें तोड़ दिया जाए तो ये बुझ जाते हैं। अजीब तलिस्मी बात बताई थी उस औरत ने। जब बूटी काफ़ी पिस गई तो उसने मेरे बाजू की पट्टी उतार दी और नारियल तोड़कर उसके पानी से ज़ख़म को साफ़ किया। फिर उसमें बूटी का सफ़ूफ भरकर पट्टी बांध दी और कहने लगी, अब तुम आराम से लेट जाओ और दोनों बूटियों को अपना काम करने दो। मैं मूर्ति की पूजा करूँगी, अभी मेरे पूजा के श्लोक बाकी हैं। मैं लेट गया और वो कोठरी से निकल गई। चबूतरे पर चढ़कर मूर्ति के आगे 2 जानों होकर बैठी और पूजा पाठ शुरू कर दी। बूटी के सफ़ूफ की वजह से मेरे बालों के ज़ख़म में कुछ देर तक ऐसी सरसराहट सी होती रही जैसे उसमें चिमटियाँ हरकत कर रही हों। पहले तो मैं डर गया कि खुदा जाने इस औरत ने किस दरख्त के पत्ते कूट कर मेरे ज़ख़म पर बांध दिए हैं। मैंने फैसला कर लिया कि पट्टी खोलकर सफ़ूफ साफ़ कर देता हूँ, लेकिन चंद ही लम्हों के बाद मुझे कुछ सुकून सा महसूस होने लगा। बाजू में जो टेसें पड़ती थीं वो भी कम हो गई। मैंने पट्टी बंदी रहने दी और सोने की कोशिश करने लगा। दलान में से रत्नावली के श्लोक पढ़ने और कभी कभी मूर्ति के आगे घंटी बजाने की आवाज़ बराबर सुनाई दे रही थी। आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज़ दूर होने लगी और फिर मैं सो गया। मैं सुबह देर तक सोया रहा। उठा तो कोठरी का दरवाज़ा खुला था। रत्नावली वहाँ नहीं थी। थोड़ी देर में आ गई। वो पीतल के लोटे में पानी भर कर लाई थी और कहने लगी, अब तुम्हारा क्या हाल है? मैंने उसे बताया कि ज़ख़म का दर्द ख़त्म हो गया है। वो बोली, अब तुम्हारा ज़ख़म भी ठीक हो जाएगा। ये जड़ी बूटियाँ दक्खन की पहाड़ देवी की बड़ी कीमती बूटियाँ हैं। अंग्रेज़ इनसे दवाइयाँ बनाते हैं। वो जहाज़ भर कर ये बूटियाँ यहाँ से ले जाते हैं। मैंने पूछा कि लोटे में क्या है? वो कहने लगी, यहाँ एक छोटा सा चश्मा बहता है, उसका पानी बड़ा मीठा है, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। मैंने पानी के 2-4 घूंट पिए। नारियल का पानी पी कर मुँह का जायका बदल गया था। मैंने उससे पूछा कि उसके साथ कोई मर्द क्यों नहीं आया, औरत क्यों आई थी जो कश्ती लेकर वापस चली गई है। वो कहने लगी, विष्णु भगवान के यज्ञ की तपस्या में किसी मर्द को सिवाय अपने पति के दखल देने की इजाज़त नहीं है।
जो औरत मेरे साथ आई थी वो हमारे चंपावली देवी के मंदिर की पुरानी पुजारन है। मैंने कहा, वो वापस इतने गहरे समंदर में अकेली कश्ती चलाकर कैसे गई होगी? रत्नावली हंसने लगी। तुम उत्तर प्रदेश पंजाब के रहने वाले हो, समंदर से बहुत दूर हो। हम समुद्रों के बासी हैं। हमारे तो बच्चे अकेले कश्ती लेकर खुले समंदरों में निकल जाते हैं। सारा दिन मैंने कुछ वक्त कोठड़ी में आराम करके और कुछ जजीरे के सैल पर चलने फिरने में गुजार दिया। रत्नावली 3-3 घंटे के वक्फे के बाद मूर्ति के आगे बैठकर पूजा पाठ करती रही। हर बार पूजा करने से पहले वो चश्मे पर जाकर नहाती और अपनी साड़ी धोकर पहनती। इस दौरान वो मुझसे बात बहुत कम करती और चलते फिरते मुंह में श्लोक पढ़ती रहती। दूसरा दिन भी गुजर गया। शाम के वक्त रत्नावली ने पट्टी खोलकर मेरे जख्म में बूटी पीसकर दोबारा भरी और पट्टी बांध दी। जख्म का दर्द ख़त्म हो गया था। बाजू की सूजन भी काफ़ी कम हो गई थी। अब मुझे हाथ चलाने में तकलीफ़ महसूस नहीं होती थी। रात को रत्नावली नहा धोकर मूर्ति के आगे दिए रोशन करके तपस्या करने बैठ गई। मैं सो गया। आँख खुली तो मुझे रत्नावली की पूजा करने की आवाज़ आती। मैं फिर आंखें बंद करके सो जाता। आधी रात के बाद किसी वक्त वो कोठड़ी में आकर लेट गई थी। सुबह सुबह वो स्नान करने चश्मे पर जा चुकी थी। मेरे सामने फिर एक पहाड़ जैसा दिन था जिसे मैंने काटना था। अभी मुझे इस जजीरे में 3 दिन और ठहरना था। इस दौरान मैं भी रत्नावली के साथ केले खाकर और नारियल का पानी पी पी कर गुजारा कर रहा था। वहाँ कुछ और खाने को था ही नहीं। मेरे बाजू की सूजन बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। जख्म का दर्द भी जाता रहा था। रत्नावली ने दोपहर के वक्त जख्म पर बूटी का ताज़ा सफ़ोफ भरकर पट्टी बांध दी। वो हर वक्त पूजा के मूड में रहती थी। पांडिचेरी में जब मैं उससे मंदिर के दरवाजे पर अलग होने लगा था तो उसने बीवियों की तरह मुझे अपने साथ लगा लिया था। लेकिन यहाँ वो मुझसे बिल्कुल अलग थलग रहती थी। मैं खुद भी यही चाहता था। मैं तो अब इस इंतज़ार में था कि कब इस औरत की तपस्या के 4 दिन ख़त्म हो और कब इस जजीरे के अजाब से मेरी जान छूटे। शाम अभी नहीं हुई थी। मैं कोठड़ी में बैठा बैठा तंग आ गया तो बाहर निकल आया। रत्नावली मूर्ति के आगे अपनी तपस्या में लगी हुई थी। उसने मेरी तरफ आंख उठाकर बिना देखा। मैं मंदिर के अकब से होकर जजीरे के मशरक़ी साहिल की तरफ आ गया और नारियल के दरख्तों के नीचे टहलने लगा। सूरज मशरक़ की जानिब से समंदर के ऊपर झुकने लगा था और धूप का रंग सुनहरी हो रहा था। बादल सुबह ही से आसमान पर से गायब हो गए थे। मेरे जिस्म पर सिवाय एक धोती के और कुछ नहीं था। धोती भी छोटी सी रह गई थी क्योंकि मैं उसमें से लीरें फाड़ फाड़ कर मैं जख्म पर बांधता रहा था। मेरे पाँव में भी कुछ नहीं था। जजीरे की धूप और समंदर की हवासलूद मरतूब हवाओं ने मेरे गोरे रंग को सांवला कर दिया था। दाढ़ी के बाल भी बढ़ाए थे। मैं साहिल की रेत पर एक जगह बैठ गया। मेरे जहन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। कमांडो जहांगीर कहाँ होगा? कहीं शहीद ना हो गया हो। अगर शहीद नहीं हुआ तो ज़ख्मी हालत में होगा और दुश्मन की कैद में होगा। भारतीय फौजी उसे तशद्दुद का निशाना बना रहे होंगे। मुझे अपने मिशन की नाकामी का भी राय था, लेकिन मुझे पहले ही खदशा था कि हमारे पास वसाइल की कमी है। वसाइल की कमी ने हमारे मिशन को बहुत हद तक नामुमकिन बना दिया था, मगर हमने जज्बा हुब्बुल वतनी के जोश में हमला कर दिया था। अफसोस कि हम कामयाब ना हुए और कमांडो जहांगीर दुश्मन की कैद में चला गया।